ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। भगवती परम्बा की परम प्रेरणा से और परम पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वरूपा आनंदमयी माँ की परम प्रेरणा से हम लोग इस देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कुछ विचार कर रहे हैं। आनंदमयी माँ के विषय में थोड़ा बताया था। ये देखिए है, ये है आनंदमयी माँ। तो अभी हम लोग इसका पुराण का श्रवण कर रहे थे। इसमें पहले महात्म्य में 2 अध्याय तक हो गया था। पहले महात्म्य 5 अध्याय तक है, इसके बाद फिर आगे मुख्य कथा है। यहाँ पे महात्म्य प्रसंग में सूत जी ने ऋषियों ने प्रश्न किया था, तो इसका महात्म्य जो है बताया। महात्म्य प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा बताई थी। अब तृतीय अध्याय में आगे देखिए। पहले तो आगे बढ़ने से पहले जो पुराण का श्लोक है वो बोल ही देता हूँ फिर से। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ तृतीयोऽध्याय। सूत उवाच अतेतिहासमन्यच्च शृणुध्वा मुनिसत्तमा देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। सूत जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे मुनिवरों, अब अन्य इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, इसको आप लोग सुनिए। इस इतिहास में, इस कथानक में इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन हुआ है। एक बार कुंभज ऋषि, जिनको अगस्त ऋषि के नाम से हम लोग जानते हैं, कुंभ योनि है, और मित्रा वरुण के पुत्र भी हैं। मित्रा वरुण उनके पिता का नाम था। तो कुंभज ऋषि, मित्रा वरुण ही नाम था। और उनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा के पति कुंभज ऋषि एक बार देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी के पास गए, और कार्तिकेय जी के पास जाकर के उनकी भली भांति पूजा की और उनसे नाना प्रकार की बातें पूछी। तो उन्होंने पूछा, है ना, बहुत बातों को पूछा, कथाओं को पूछा। तो भगवान कार्तिकेय ने भी उन्हें नाना प्रकार के कथाओं का वर्णन किया। उसमें दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से पूर्ण नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन किया। उन कथाओं में वाराणसी तीर्थ, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो इन सब वर्णन को सुन करके
अगस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और अत्यंत तेज संपन्न कार्तिकेय स्वामी जी से उन्होंने लोक कल्याण के लिए पूछा। अगस्त्य जी देखिए बोले, अगस्त्य उवाच भगवंस तारकाराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। बोले, हे तारकासुर के अरि, तारकासुर का वध किया है कार्तिकेय स्वामी ने, इसलिए तारकारी, तारक रिपु कहते हैं। हे तारक रिपु, हे स्वामिन, हे भगवान, जो देवी भागवत के महात्म्य और उसके श्रवण की विधि आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जो देवी भागवत है पुराणों में अत्यंत उत्तम पुराण है, जिसमें तीनों लोकों की साक्षात जननी गायत्री भगवती, पराम्बा भगवती का वर्णन जिसमें किया गया है, जिसमें उनकी महिमा गाई गई है। तो ऐसी इस पुराण की महात्म्य का कथन करिए और उसकी विधि, पुराण श्रवण की विधि बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में कार्तिकेय जी बोले, श्री स्कंद उवाच श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुं विस्तरात् क्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि सांप्रतम। उन्होंने बताया कि देखिए, इस महादेवी भागवत की कथा को विस्तार से तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि इसका तो विस्तार अनंत विस्तार है। देवी की महिमा जो अनंत है, कहाँ तक वर्णन करोगे भाई? आप स्वयं ही देखिए, आप अपने जीवन में न जाने कितनी घटनाओं का वर्णन, कितनी घटनाएं अनुभव कर चुके हो, तुम सबका वर्णन कहाँ तक कर पाओगे? हम लोगों के जीवन में तो कभी पुण्य हो जाता है, कभी पाप हो जाता है। तो चलो पुण्य को महिमा रूप से लिया भी जाए, तो भी पाप को तो महिमा रूप से नहीं लिया जा सकता, महात्म्य रूप से नहीं लिया जा सकता। लेकिन देवी तो जो है विशुद्ध है, उनकी तो महिमा ही, जो कुछ करेगी वही महिमा है ना। तो इसलिए जो कुछ भी उनका कृत्य है सब महिमा ही है, और अनादिकाल से है, और उसका कोई और छोर तो है नहीं। तो बताओ कितनी महिमा है कि बताओ, कोई आदमी कितना भी, शेषनाग भी अगर 1000 फन से महिमा का वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसलिए कार्तिकेय स्वामी जी बोले, स्कंद जी बोले कि देखिए, भागवत, देवी भागवत की महिमा तो बहुत विस्तृत है, उसका संक्षेप में मैं कथन करूँगा। वो जो भगवती है वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, जगदम्बिका है, वांग मूर्ति है, और भोग और मोक्ष को देने वाली है ना। तो यह जो भागवत कथा है वो देवी की ऐसी मूर्ति है, जो देवी है ना, सच्चिदानंद रूपिणी है, भोग मोक्ष को देने वाली, उन भगवती की वांगमयी मूर्ति या देवी भागवत है। इस देवी भागवत के पठन और श्रवण से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस विषय में एक कथा तुम सुनो कि एक बार विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव नाम के एक हुए थे महात्मा पुरुष। तो श्राद्ध देव नाम के जो हुए, श्राद्ध देव नाम के जो व्यक्ति हुए, विवस्वान के पुत्र, वो संतान से रहित थे। तो संतान से रहित होने के कारण राजा थे वो, श्राद्धदेव, राजा श्राद्धदेव। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से इस परामर्श लिया कि आखिर मुझे किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा कि आप इसके लिए एक पुत्रेष्टि याग करिए। शास्त्र में तो हर एक समस्या का समाधान है, व्यक्ति करना चाहे तो जरूर हो सकता है। तो आप एक पुत्रेष्टि याग करिए। तो उन्होंने पुत्रेष्टि याग किया। तो मनु, उनके जो है श्राद्ध देव की पत्नी जो श्रद्धा है ना, उन्होंने यज्ञ के होता से प्रार्थना की। अब देखिए, श्राद्ध देव जो है वो तो स्वयं पुत्र चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो थी श्रद्धा, उनका नाम था श्रद्धा, वो कन्या को चाहती थी। इसलिए उस श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की
हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। इसलिए होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प लेकर के आहुति डाला। इस विपरीत भाव से के फलस्वरूप उनको एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रखा गया इला। अब राजा जो है वो मनु थे उस समय के, राजा श्राद्धदेव, और कन्या को देख करके अत्यंत उदास हो गए। उदास होकर के गुरुजी के पास गए कि इस तरह से वैषम्य कैसे हो गया, संकल्प के विपरीत ये ऐसा कैसे हो गया। संकल्प तो पुत्र का था और हो रही कन्या, तो संकल्प के विपरीत ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुनि ने, वशिष्ठ मुनि जो सर्वज्ञ है, उन्होंने ध्यान लगाया। उनको मालूम पड़ा कि होता का व्यतिक्रम है। होता ने ऐसा संकल्प किया था, और उनकी पत्नी ने ऐसा कहा था, इसलिए होता ने ऐसा संकल्प किया, इसलिए पुत्र की जगह पुत्री हो गई। तो ऐसा करो। तो वे जो है, वे मुनि स्वयं वशिष्ठ जी स्वयं जो है ईश्वर की शरण में गए, भगवान की शरण में गए। हाँ, सीधे ईश्वर दे दिए यहाँ पे, ईश्वर की शरण में गए। तो मतलब ईश्वर की शरण में गए, क्या ऐसा तो कहा किसके शिव जी के पास गए, ऐसा क्यों, तो आगे तो शिव जी का आ रहा है। समझ लीजिए शिव जी के शरण में गए और उनसे जो है प्रार्थना की। तो मुनि के तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से वो जो है देखते हुए जो इला है वह पुरुष के रूप में परिणत हो गए, उसका शरीर पुरुष का हो गया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनका संस्कार किया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। वह विद्याओं की निधि थी। जैसे सभी नदियों का आश्रय समुद्र है, इसी प्रकार सभी विद्याओं का वह आश्रय था। बहुत विद्वान थे। तो एक बार क्या हुआ, कालांतर में एक बार जो सुद्युम्न है तरुणावस्था में, युवक हो गए, युवावस्था में मृगया खेलने के लिए, आखेट खेलने के लिए कोई जो है सिंधु देशी घोड़े पर चढ़ करके जंगल में गए, वन में गए। एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन। वे अपने जो है साथ में रहने वाले कुछ सहचर सैनिक आदि थे, उनके साथ में गए। एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, वो सहचरों से भी भटक गए। तो ऐसा जाते जाते हिमालय के ऐसी जो है तलहटी में एक ऐसे वन में पहुँचे कि जिस वन को शाप दिया था भगवान शिव जी ने। क्या शाप दिया था कि भगवान शिव जी एक बार माता पार्वती के साथ कुछ रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तभी संयोग से मुनियों का गण वहाँ पे आ गया। तो मुनियों को देख करके पार्वती माता लज्जित हो गई। फिर मुनियों ने देखा ये दोनों तो शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे, रमण कर रहे हैं, इसलिए वे मुनि उत्तम व्रत धारण करने वाले थे, वहाँ से चले गए, वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तो उसी दिन शिव जी ने पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए शाप दे दिया उस वन को कि आज से लेकर जो कोई भी इस वन में प्रवेश करेगा वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। ऐसा उन्होंने उस वन को शाप दे दिया। इसीलिए उस वन में कोई जाता नहीं था। लेकिन संयोग से वो सुद्युम्न जो है उस वन में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते ही अत्यंत रूपवती कन्या हो गई। उनका शरीर पुरुष शरीर स्त्री शरीर में परिणत हो गया। और जिस घोड़े पे बैठे थे वह घोड़ा भी घोड़ी हो गया, घोड़ा घोड़ी बन गया। तो उन्होंने अपने आप को स्त्री शरीर में देखा, घोड़े को घोड़ी देख करके बड़े चकित हुए। और सुंदर स्त्री जो है पूरे वन में विचरण करने लगी। अब तो पहले पुरुष थे, अब तो स्त्री हो गई। तो एक उस वन से किसी दूसरे वन में चंद्रमा के पुत्र बुध
वहीं पे आश्रम बना करके तपस्या करते थे। तो बुद्ध के समीप में उस आश्रम में गए, अन्य वन में, उस वन में नहीं, क्योंकि उस वन में तो कोई भी पुरुष स्त्री हो जाता है। वो दूसरे घूमते घूमते दूसरे वन में चले गए, तो वहाँ चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। तो बुध ने देखा अत्यंत सुंदरी कन्या है, पूरा शरीर जो है अत्यंत युवती स्त्री का जैसा शरीर होता है, बिल्कुल जो है लाल होठ, श्वेत दांत, सुंदर मुख, ऐसा यहाँ वर्णन आया है। तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप वो देखे और देख करके बुद्ध उस पर मोहित हो गए। तो मोहित हो गए, वह जो है कन्या भी, तरुणी भी उसी बुद्ध के साथ में रहने लगी। दोनों एक स्त्री पुरुष के समान, पति पत्नी के समान वहाँ रहने लगे। तो वहाँ पे विवाह भी कर लिए होंगे, यहाँ वर्णन तो नहीं है, लेकिन यही मान लेना चाहिए, क्योंकि पहले के जो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे थे, तो विवाह किए होंगे, विवाह करके वहाँ पे वो रहने लगे। कालांतर में बुद्ध से उस तरुणी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा नाम रखा गया। तो ऐसे इस तरह से एक पुत्र भी हो गया। तो ऐसे ही बहुत समय बीत गया। तो एक बार वो तरुणी अपने पूर्व के वृत्तांत का स्मरण करने लगी कि पूर्व काल में मैं तो पुरुष था, कैसे स्त्री हो गए। उस बात का स्मरण करके मुझे बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मैं जो है पुरुष थी, राजा था, और स्त्री बन गई यहाँ पे। तो वहाँ से वो दुखी हो करके उस आश्रम से निकल के चले गए। स्मरण तो था ही कि हमारे गुरुजी वशिष्ठ जी है, इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास जा करके पूरे वृत्तांत को सुनाया और पुरुषत्व को प्राप्त मैं पुनः चाहती हूँ, ऐसा भी उन्होंने बता दिया। तो वशिष्ठ मुनि सारे संपूर्ण वृत्तांत को जान करके वहाँ से सीधे कैलाश पर्वत गए, क्योंकि वो भगवान शिव ही उस वन को शाप दिए थे। तो सीधे कैलाश पर्वत गए। वहाँ पे भगवान शिव की बड़ी भक्ति पूर्वक पूजा करके अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति से युक्त वाणी बोले। देखिए यहाँ 4-5 श्लोक आया है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो श्लोकों का उच्चारण मैं कर देता हूँ। वशिष्ठ उवाच नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्म विष्णुस्वरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दुशिखिनेत्राय ते नमः। नमो नमः शिवाय। हे शिवजी, हे शंकर, हे कपर्दी, हे गिरिजार्धांग देह, जिनका आधा देह गिरिजा का है, हे चंद्रमौली, आपको बारंबार नमस्कार है। नमो नमः नमः नमो नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार है, शंकर को नमस्कार है। मृडाय, जो मृड है, सुख देने वाले है, कैलाशवासी है, नीलकंठ है, भक्तों को भोग मोक्ष देने वाले है, शिवस्वरूप है, परम कल्याण रूप है, और शरणागत को के भय को दूर करने वाले। आप वृषभ वाहन पे चलने वाले हैं, शरण्य, सबको शरण देने वाले, और सृष्टि स्थिति और प्रलय काल में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप को धारण करने वाले आप ही है। हे देवताओं के अधिदेव, वर देने वाले, हे पुरारी, हे यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के फल देने वाले गंगाधर, हे सूर्य,
चंद्र और अग्नि रूपी तीन नेत्र वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह से वशिष्ठ मुनि जी उन्हें प्रणाम किए, स्तुति करके प्रणाम किए। प्रणाम करते ही शिव जी प्रकट हो गए। वो वृषभ पे आरूढ़ और अंबिका भगवान भगवती भी उनके साथ में विराजमान है। हजारों सूर्यों की प्रभा के समान उनका रूप है। वे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से बोले, हे विप्रसी, आपके मन में जो इच्छा हो उसको वो वर मांगिए आप मुझसे। तो ऐसा कहने पर वशिष्ठ मुनि जी जो सोच के गए थे, उन्होंने कहा इला को पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। जो इला थी जिसको सुद्युम्न, जो पहले फिर पुरुष हो गए सुद्युम्न, फिर इला, फिर जो है स्त्री हो गई है, मैं उसके पुरुषत्व की कामना करता हूँ, वह उसका शरीर पुनः पुरुष का हो जाए। इस पर भगवान प्रसन्न होकर के कि जाओ, वह मेरे वरदान से 1 महीने तक पुरुष रहेगी और 1 महीने तक नारी होगी। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। 1 महीने उनका शरीर पुरुष का रहेगा, 1 महीने नारी का शरीर होगा। इस तरह से वर की प्राप्ति करके शंभु से वे वशिष्ठ मुनि, साथ में जगदम्बिका विराजमान है, भगवती पार्वती भी है। उन्होंने सोचा कि इनसे तो आधा ही कार्य हुआ है, बाकी का कार्य इनसे करवा ले। तो उन्होंने इला के पुरुषत्व की कामना से, सतत पुरुषत्व की कामना से भगवती को की तरफ देखा, उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने भगवती को भी स्तुति की। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराधे जयानंत गुणालये, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्टदैत्य निषूदिनी, भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तार पोतीभूत पदाम्बुजे। हे महादेवी, हे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाली, हे सभी देवताओं की आराध्या, अनंत गुणों की आश्रय, शरणागत वत्सल, दुख दूर करने वाली, दैत्यों को नष्ट करने वाली, जो आप भक्ति से प्राप्त होने वाली है महामाया है जगदम्बिका। ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपकी कृपा से उन सब पदों को प्राप्त करते। तो आपको मेरा नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मेरे पास कौन सी वाणी है कि मैं स्तुति करूं आप? भाई जैसे कोई छोटा व्यक्ति हो, उसको कुछ चमत्कारिक बात बोला जाए तो जो है सुन करके प्रसन्न हो सकता है, लेकिन जो स्वयं वांगमयी देवी है, उन्हें वाणी के द्वारा क्या प्रसन्न करोगे? इसलिए आपको मैं केवल नमस्कार करता हूँ। इस तरह से भगवती स्तुत होने पर, वशिष्ठ मुनि के द्वारा स्तुत होने पर प्रसन्न हो गए और तुरंत भगवती ने उन्हें कहा कि आप अभी जा कर के सुद्युम्न के घर जा कर के वहाँ पे मेरी पूजा करिए और सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण का बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण से ही उसको नित्य पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके शिव और पार्वती दोनों ही अंतर्धान हो गए। तो वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके पुनः आए और सुद्युम्न को देवी की आराधना करने के लिए आदेश दे दिए। और कथा सुनाने के लिए उन्होंने बताया कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में, जो अभी देखिए चल रहा है, शुक्ल आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष है, ये शारदीय नवरात्र बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की पूजा करके नवरात्रि के विधान से 9 दिनों तक उन्होंने देवी भागवत की कथा सुद्युम्न को सुनाई। तो इस तरह से कथा को सुन करके, भक्ति के द्वारा गुरु के मुख से सुन करके, उनको प्रणाम करके, अर्चना करके, उसने
तुरंत पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। देखिए श्रवण के महात्म्य से कैसा महात्म्य है कि पूरा पुरुष शरीर की प्राप्ति होगी। और बाद में वही राज्याभिषेक उनका किए, वशिष्ठ महर्षि ने उनका राज्याभिषेक किया और बड़े ही धर्म पूर्वक पूरी प्रजा को उन्होंने पालन करते हुए पूरी पृथ्वी पर शासन किया और नाना प्रकार के यजन किया और अंत में पुत्रों को राज्य सौंप करके देवी के लोक की प्राप्ति, सालोक की मुक्ति की प्राप्ति की। इति कथितमशेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स ये सकलकामान् प्राप्य देव्या प्रसादात् परममृतमथान्ते याति देव्या सलोकम्। इस तरह से देवी भगवती का ये संपूर्ण इतिहास के सहित ये महात्म्य बताया गया। इसको जो भक्ति पूर्वक पाठ करता है, सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके देवी के सालोक्य की प्राप्ति करता है। ये तृतीय अध्याय का महात्म्य में तृतीय अध्याय पूरा हुआ। अब ये चौथे अध्याय की कथा आरंभ हो रही। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुंभसंभवः शुश्रूषु पुनराहेदं विशाखं विनयान्वितः। इस विचित्र कथा को सुन करके अगस्त्य ऋषि पुनः भगवान कार्तिकेय से बोले, हे देव सेनापति, आपकी बड़ी विचित्र कथा मैंने सुनी, आप मुझे और भी इसका महात्म्य बताइए। ऐसा सुन करके स्कंद स्वामी कार्तिकेय स्वामी बोलना आरंभ किए। कार्तिकेय जी बोलना आरंभ किए कि आप एक दूसरी कथा सुनिए, जिसके अंश में देवी भागवत की महिमा कही गई है। तो एक बार अच्छा यहाँ पे और भी बताए कि इसमें जो है इस महात्म्य में गायत्री के विषय में भी बताया गया, धर्म का विस्तार बताया गया और गायत्री की महिमा बताई गई। तो यहाँ पे यही इसी के भागवत की महिमा हो जाएगी इसी के माध्यम से। और यह जो पुराण है देवी के महात्म्य से परिपूर्ण होने की वजह से देवी भागवत कहा जाता है। इस तरह से बताए। तब एक कथानक आरंभ कर रहे हैं कि पूर्व काल में एक जो ऋतवाक नाम के बड़े विख्यात मुनि थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो एक बार की बात है, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र की प्राप्ति ऐसे समय में हुई निषिद्ध काल में, अशुभ काल में, रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग जिसको कहते गंडांत योग में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आज वो बड़ा अशुभ काल माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो मुनि को तो पुत्र मिला, तो उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाओं को किया। पुत्र पैदा होने पर जात कर्म इष्टि आदि कुछ होम आदि करते हैं। जात कर्म जो संस्कार किया और समय से बालक का चूड़ा किया, उपनयन, चोटी रखा, उपनयन आदि संस्कार किया। किंतु जब से वो पुत्र पैदा हुआ था तभी से वे मुनि बीमार रहने लगे थे, शोक से रोग से आकुल होके रहते थे। तो उसकी माता भी जो है अनेक रोगों से ग्रसित होकर के बहुत दुखी रहने लगी। तो उन्होंने चिंतित होकर सोचने लगे क्या कारण है कि मेरे पास एक ऐसा जो है पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिससे हमें दुख मिल रहा है। मैंने जो है किसी के पुत्र को किसी की पत्नी का अपहरण नहीं किया है। अच्छा, उनका जो पुत्र था ना, बड़ा दुर्मति पुत्र है, वह किसी की मुनि की पुत्री का मुनि की पुत्री नहीं, मुनि पुत्र की पत्नी का वो बलपूर्वक अपहरण कर लाए। इसलिए पिता देखिए बड़े दुखी है। यानी किसी मुनि पुत्र की पत्नी, उसको वो पुत्र अपहरण कर लाए। तो बोले कैसा ये दुर्मति पुत्र हुआ है जो बताओ मेरी शिक्षाओं पे ध्यान नहीं देता और इस प्रकार का जो है विपरीत कार्य कर रहा है। इसलिए अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे
कि देखिए अगर बिना पुत्र का रह जाना तो ठीक है, किंतु ऐसा कुपुत्र किसी को न मिले, क्योंकि कुपुत्र जो होता है वह स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है, और जब तक जीवित रहता है वह माता पिता को कष्ट ही देते रहता है। तो इसलिए ऐसे कुपुत्र के जन्म को ही धिक्कार है। न तो मित्रों का उपकार कर सकता है, न ही शत्रुओं का अपकार कर सकता है ऐसा कुपुत्र। इसलिए संसार में ऐसे मनुष्य लोग धन्य है जिन्हें सुपुत्र की प्राप्ति हुई है। कुपुत्र तो बहुत ही दुख देने वाला है। और भी एक श्लोक आगे, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरयातना। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से इहलोक और परलोक सब जगह दुख ही भोगना पड़ता है। इस तरह से बड़ा ही सोच करके वो दुखी हुए। इस तरह से बड़े ही संतप्त रहते हुए मुनि ऋतवाक उनका नाम है, ऋतवाक। एक दिन वो गर्ग ऋषि के पास गए। देखिए ये कथा जो है कार्तिकेय जी अगस्त्य मुनि से बता रहे हैं कि वे ऋतवाक मुनि एक दिन गर्ग ऋषि के पास गए और जा कर के बोले, हे ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनसे जाके पूछे कि आखिर क्या कारण है कि मेरा पुत्र इतना दुष्चरित्र वाला है, आप सब कारण को बताइए। क्योंकि मैंने जो है बड़े ही गुरु की सेवा करते हुए विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के अनंतर विधि विधान के साथ मैंने विवाह किया और पत्नी के साथ सदैव मैंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। जो पंच यज्ञ होता है उनका भी मैंने अनुष्ठान किया और नरक के भय से मैंने जो है कोई जो है रति सुख प्राप्त करने के लिए पत्नी के साथ सहयोग नहीं किया, बल्कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ही वो पत्नी के साथ संबंध किया है। तो फिर भी ऐसा बताओ इतना दुष्ट पुत्र मुझे मिला, आखिर इसका कारण क्या है। तो गर्ग मुनि उसके विषय में विचार करके, सब लक्षण आदि देख करके, सब विचार करके उन्होंने गर्गाचार्य मुनि बोले कि हे मुनि, इसमें आपका भी कोई अपराध नहीं है, न तो माता का अपराध है, न ही कुल का अपराध है। संपूर्ण अपराध, संपूर्ण जो दोष है या रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग यानी गंडांत योग में पैदा हुआ है। वह योग जो है वह समय बड़ा अशुभ है। उस समय में पैदा होने की वजह से बालक की ऐसी मति खराब हो गई है, इसलिए आपको दुख दे रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए आप उस दुख की शांति के लिए एक ही उपाय है, भगवती जगदम्बिका की आराधना करिए। ऐसा जो है उन्होंने कहा। उस दुख की शांति के लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना करिए। गर्गाचार्य जी की इस वाणी को सुन करके जो ऋतवाक मुनि थे बड़े ही क्रोधित हुए। इतना क्रोध हुआ, क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर वैसे उठने के बाद उन्होंने रेवती नक्षत्र को ही शाप दिया कि जा तू इतनी जब अशुभ है तो आकाश से नीचे गिर जाए। इस तरह से रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया। और ऋतवाक मुनि के शाप देते ही, क्योंकि बड़े तपस्वी थे, उनके शाप देते ही वो रेवती नक्षत्र आसमान से नीचे कुमुद पर्वत पर जा गिरा। इसलिए कुमुद पर्वत का नाम रैवतक पर्वत हो गया। रैवतक पर्वत आता है जगह जगह पुराणों में, इसी वजह से उनका नाम पड़ गया रैवतक, क्योंकि रेवती नक्षत्र ऊपर से वहाँ नीचे गिर गया था ऋतवाक मुनि के शाप से। तो जब ऐसा हुआ तो इसके बाद उनका क्रोध ठंडा हो गया। इसके बाद ऋतवाक मुनि ने गर्ग के बताए विधान के अनुसार भगवती की आराधना की, तब जा कर के उनके पुत्र की मति ठीक हुई और वह धर्मपूर्वक आचरण करने लगा। तो देवी की आराधना से देखिए व्यक्ति की बुद्धि कितनी खराब थी, लेकिन वो फिर ठीक हो गई। अब आगे की घटना देखिए।
वो जो रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पे गिरा है, उस नक्षत्र के तेज से ही एक कन्या की उत्पत्ति हो गई। तो उस कन्या, वो कन्या हो गई, बड़ी सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिए। उसकी कांति से, तेज से एक कन्या उत्पन्न हो। वो कन्या उसी जगह पे पड़ी है, वहीं पे मतलब है। तो थोड़े समय बाद प्रमुच नाम के मुनि वहाँ आए, देखे अरे यहाँ तो एक कन्या है। तो उन्होंने, प्रमुच मुनि ने उसका नाम रख दिया रेवती, और उस कन्या को लेकर के अपने आश्रम में चले आए। धीरे धीरे वो कन्या वहाँ पे रह करके उसका पालन पोषण हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुई। बहुत ही रूपवती कन्या थी। तो एक बार मुनि को विचार हुआ कि मेरी ये जो कन्या है, इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। ये तो सभी गृहस्थ लोग विचार करते हैं कि मेरी पुत्री का जो है विवाह हो जाए, बहुत सुंदर योग्य वर हो। इसलिए इसी प्रकार वो भी, मुनि भी सोचे कि मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा, इसके योग्य वर कौन है। बहुत उन्होंने अन्वेषण किया, किंतु उस कन्या के योग्य कोई वर कोई मिला नहीं। तो उन्होंने अग्निदेव की शरण ली। अग्निशाला, जो यज्ञ कुंड होता है, अग्निशाला, यज्ञशाला, अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। अग्निदेव की स्तुति करने पर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उनको, ऋषि को बोले, हे मुनिवर, इस कन्या का जो पति होगा बहुत धर्मपरायण, बलशाली, बलवान, बलशाली होंगे, वीर होंगे। देखो, धर्मिष्ठो बलवान वीर, प्रिय वाग पराजित, दुर्दमय भविता भर्ता, मुनेस्या पृथ्वीपति। इनके जो पति होंगे धर्मिष्ठ होंगे, बलवान होंगे, वीर होंगे, प्रिय वाक, प्रिय वाणी बोलने वाले। पता चला ये सब गुण तो हो, कोई कठोर वाणी बोलने वाले हो तो भी जो है आजकल देखा जाता है स्त्री और पति पत्नी में बहुत संबंध विच्छेद हो जाता है। तो बोले नहीं, वो प्रिय वाणी वाले, अपराजित, किसी से पराजित नहीं होने वाले। ऐसे राजा जो दुर्दम है वही इस कन्या के पति होंगे। अब संयोग से उसी समय आखेट करते हुए राजा दुर्दम भी वहाँ पे पहुँच गए। देखिए, यज्ञशाला में, अग्निशाला में बैठे हुए, अग्निदेव ने जैसे बताया उसी समय आखेट करते हुए राजा दुर्दम भी वहाँ पे आ गए। आ करके देखे, कुटिया में गए, कुटिया में देखिए राजा दुर्दम के विषय में बताया कि उनके पिता का नाम था विक्रमशील और उनकी माता का नाम था कालिंदी। वो प्रियव्रत के संतान, प्रियव्रत के वंशज थे राजा दुर्दम। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी। तो ऐसे राजा दुर्दम मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। अब मुनि तो अग्निशाला में है और आश्रम में, कुटिया में वो कन्या है। तो मुनि को नहीं देखा, तो वहाँ उनकी कन्या थी। उनसे पूछा, हे रेवती थी, नाम तो नहीं पता था। हे प्रिय, ऐसा संबोधन किया, हे प्रिय, वे ऋषि महर्षि भगवान कहाँ गए हैं, प्रमुच महर्षि कहाँ गए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके चरणों को जो है छूना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मतलब प्रिय ऐसा संबोधन, देवता से प्रेरित होकर के, अग्निदेव से प्रेरित होकर के प्रिय ऐसा संबोधन किया। तो कन्या बोली कि हमारे पिताश्री महामुनि जी अग्निशाला में गए हुए हैं। तो राजा वचन सुन करके आश्रम से बाहर निकले और अग्निशाला में गए। अग्निशाला के द्वार में स्थित होकर के उन्होंने देखा वहाँ पे प्रमुच मुनि ने भी राजा को देखा। राजा ने उनको प्रणाम किया। फिर प्रमुच मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया, इनके लिए, इनके स्वागत की व्यवस्था की जाए। और ये हमारे जामाता है, ऐसा कह करके मुनि ने
उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। राजा ने भी उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद मुनि ने उनसे कहा कि राजन, आप स्वस्थ तो है? आपका क्या कुशल क्षेम कैसा है? क्या स्थिति है? जो सेना, कोष, बंधु बांधव, जो प्रकृति मंडल है, नगर देश आदि प्रजा, ये सब कैसी है? और आपकी एक भार्या तो यहीं पे है, बाकी पत्नियां कैसी है? ये बात सुनते ही राजा का दिमाग चकराया। राजा बोले, हे भगवान, कैसी बात कर रहे हो? मेरी कौन सी पत्नी यहाँ पे है? कौन सी भार्या यहाँ पे है? तो ऋषि बोले कि हे राजन, अभी आप जिस कन्या को प्रिय इस शब्द से बोले थे ना, वह रेवती नाम की कन्या, वो आपकी ही पत्नी है, वो यहीं पे है। मैंने कहा, मेरी पत्नियां तो घर पे है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। ऋषि बोले, देखो, आपने उसको प्रिय प्रिय ऐसा संबोधन किया था ना, उसी अभी योग्यतम अत्यंत प्रिय पत्नी को तुरंत एक क्षण में भुला दिया। अभी तो प्रिय आपने बोला था। राजा ने कहा, देखिए, मैंने उसे उस भाव से नहीं कहा था, मैं तो सामान्य रूप से ऐसे ही कह दिया था। मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। जैसा कोई पुरुष है स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति जैसा मन में रहता है, उस भाव से मैंने नहीं कहा था। ऋषि बोले, देखिए राजन, यद्यपि आपका भाव दूषित नहीं था, किंतु आपने जो कहा सत्य ही कहा। और आपने स्वयं ऐसा नहीं कहा था, बल्कि अग्निदेव से प्रेरित होकर के आपने उस कन्या को प्रिय कहा था। क्योंकि आज ही मैंने अग्निदेव से पूछा था कि इसका पति कौन होगा, तो उन्होंने बताया कि इसका पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। इसलिए मेरे द्वारा इस प्रदत्त कन्या को आप स्वीकार करिए। वैसे भी आप इसे प्रिय ऐसा बोल चुके हो। तो मुनि का यह वचन सुनकर के राजा चुप हो गए। उन्होंने विवाह की तैयारी करने लगे। तो यह देख करके इधर रेवती नाम की जो कन्या है, तो रेवती नक्षत्र के तेज से उत्पन्न हुई है। कन्या ने कहा कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराइए, अन्य किसी नक्षत्र में नहीं, रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह कराइए। ऋषि बोले, विवाह के योग्य तो बहुत से नक्षत्र है, वैसे भी रेवती नक्षत्र आकाश में स्थित है नहीं। ऋतवाक मुनि के शाप से वह तो नीचे गिर चुका है, इसलिए रेवती नक्षत्र यहाँ पे नहीं होने की वजह से अन्य नक्षत्र में विवाह हो जाएगा। तो कन्या ने कहा, नहीं, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। तो ऋषि ने उनको सब बातें बताई कि पूर्व काल में ऋतवाक मुनि ने शाप दे करके रेवती नक्षत्र को धरती पर गिरा दिया था। अब बताओ, रेवती नक्षत्र जब है ही नहीं और अन्य नक्षत्र में तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन रही है, तुम्हारी प्रीति नहीं हो रही, तुम्हारा विवाह होगा कैसे? तो कन्या ने उन्हें स्मरण दिलाया कि क्या केवल एक ही ऋषि तपस्वी है? आप तपस्वी नहीं है क्या? आपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा कितनी साधना की है। आप तो पूरे जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। इसलिए आप अपने तप के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दीजिए, फिर उसी नक्षत्र में मेरा विवाह करिए। ऋषि बोले, हे कल्याणी, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। आज ही मैं अपने तप के बल से इस रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित कर देता हूँ। इसके अनंतर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही रेवती नक्षत्र को आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। इसके तदनंतर मुनि प्रमुख ने रेवती का, मतलब अपनी कन्या का, राजा दुर्दम के साथ विवाह संपन्न किया। और संपन्न करने के पश्चात राजा से पूछा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तुम क्या वर चाहते हो? बोलो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। राजा बोले, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं आपसे यही वर चाहूँगा कि मेरा जो पुत्र होगा
आपकी कृपा से वह भी मनवंतराधिप हो, मनवंतर का राजा हो, अधिपति हो। मुनि बोले यदि तुम्हारी ऐसी कामना है तो तुम देवी की आराधना करो, तो तुम्हारा जो पुत्र होगा अवश्य ही मनवंतराधिपति, मनवंतर का अधिपति होगा। तो देवी भागवत ये 5वां पुराण है, इसकी तुम 5 बार श्रवण करो, इस पुराण का 5 बार श्रवण करो। और ऐसे वक्ता से श्रवण करिए जो वेद वेत्ता हो, शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला, धर्मपरायण। इस प्रकार के किसी मुनि से आप इस पुराण का 5 बार श्रवण करिए। तो राजा दुर्दम प्रमुच मुनि को प्रणाम करके वहाँ से अपने नगर की तरफ पत्नी के सहित चले गए। तो बहुत समय तक राज्य करते रहे और प्रजा का पालन करते रहे। एक बार संयोग से उनके राज्य में लोमस नाम के मुनि आए, वो भी प्रसिद्ध ही है। लोमस मुनि आए तो राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और विधिवत पूजा की और हाथ जोड़ करके बोले। तो जो उन्होंने पूछा राजा बोले मुनि से, लोमस मुनि से, कि मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी भागवत नाम का पुराण आपसे सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर के लोमस मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि आप धन्य है, जो तीनों लोकों की जो देवी है, जननी है, भगवती है, उनमें आपकी प्रीति हो गई है, भक्ति हो गई है। आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी, आप जो चाहते हो अवश्य वो कार्य सिद्धि होगी। इसलिए मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिसको सुनने से कुछ भी अप्राप्य नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए किसी अच्छे दिन, शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में मैं आरंभ करूंगा। इस प्रकार से राजा ने अपनी पत्नी के साथ 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का विधिवत श्रवण किया। इसके अनंतर वक्ता की पूजा की और कुमारी कन्याओं को भोजन और पत्नियों के सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट किए। कालांतर में रेवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो पुत्र का भी सब संस्कार आदि किए और उस पुत्र का नाम था रैवत। वह बहुत बड़ा विद्वान हुआ, धर्म का मतलब निधि, धर्मपरायण, शास्त्र विद्या में कुशल और धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने वाले थे। इस प्रकार से देवी की कृपा से वे रैवत ही बाद में मनु के पद पे नियुक्त हुए, मनवंतराधिप हुए। तो देवी की कृपा से, देवी के प्रभाव से किस प्रकार से देखिए वे मनवंतराधिप हो गए। ये संक्षेप में महिमा 4th अध्याय में ये कही गई। इदं मया भागवतस्य विप्रा माहात्म्य मुक्तं भवतां समक्षं शृणोति भक्त्या पठति ह भोगान् भुक्त्वाखिलान् मुक्तिमुपैति चान्ते। यहाँ सूत जी बता रहे हैं किस तरह से कार्तिकेय स्वामी ने कुंभज मुनि को, अगस्त्य मुनि को ये 2 अध्याय में, इस अध्याय में जो कथा बताई वो कथा सुनाई, महात्म्य संबंधी कथा सुनाई, 2 अध्यायों में सुनाए थे। तो इस प्रकार की ये जो महात्म्य है देवी भागवत का, जो मेरे द्वारा कहा गया, इसको जो श्रवण करता है, भक्ति से पढ़ता है, संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करके मुक्ति की प्राप्ति करता है, अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये 4th अध्याय पूरा हुआ। ये 5 अध्याय तक महात्म्य है। 5म अध्याय में देवी भागवत पुराण की जो श्रवण विधि है, पालनीय नियम, श्रवण का फल और महात्म्य का वर्णन हुआ है। तो संक्षेप में इसको भी बता देता हूँ। ऋषय ऊचुहु सूत महाभाग श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छाम पुराण श्रवणे विधि। हे सूत जी, हे महाभाग, मैंने इस देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुना
अब इस पुराण के श्रवण में विधि क्या है? यहाँ पे विधि आदि बताए हैं। अभी तो मैं YouTube के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। विधि से अगर कराना हो तो फिर बहुत पहले शुभ मुहूर्त में ही ये कराना पड़ता है, किसी सुंदर काल को देख करके और कोई उत्तम वक्ता को देख करके, उत्तम वक्ता को चुन करके, जो विद्वान हो, शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने वाला। तो अब देखिए, श्रवण के अधिकारियों के विषय में भी और बहुत से नियम बताए हैं। यहाँ आया सौरास्य गाणपत्याश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येयम यतो देवा सशक्त है। चाहे सूर्य देव की उपासना करने वाले हो, चाहे गणेश जी के भक्त हो, चाहे शिव जी के भक्त हो, चाहे विष्णु भगवान के भक्त हो, चाहे शक्ति के उपासक हो, सभी को इस कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सभी देवता शक्तियों से विशिष्ट है। बिना शक्ति के कोई देवता नहीं, और चारों वर्ण के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें बताए। वक्ता भी जो है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्रवण कराएंगे। और वक्ता जो है किस तरह से वाग्मी वक्तृत्व से संपन्न हो, संयम वाला दांत, शास्त्रज्ञ हो, देवी की का भक्त होना चाहिए, दयालु हो, निष्पृह, लोभ से रहे, दक्ष, धीर, ऐसा होना चाहिए। और श्रोता भी ब्राह्मण भक्त हो, देवता भक्त हो, कथा में रुचि लेने वाला हो, उदार हो, लोभी न हो, हिंसादि न करने वाला हो, ये सब बातें बताई हैं। और जो लोग देवी भक्ति से रहित है, कथा सुनने से पहले वहाँ प्रार्थना करना पड़ता है। वहाँ प्रार्थना क्या करना है? संसार सागरे सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके मनोलभिलभिषं देवी वरम देहि नमोस्तुते इति संप्रार्थ शृणुयात् कथां नियतमानसः। हे जगदम्बिके, मैं संसार सागर में मग्न हूँ, मेरा उद्धार करिए। आप ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की आराध्या हो, मुझे अभिलषित वर की प्राप्ति कराइए। इस तरह से प्रार्थना करके जो योग्य श्रोता है वह कथा का श्रवण करेंगे। और यहाँ बता दिए कि जो देवता में भक्ति से रहित हो, पाखंडी है, हिंसा करने वाला, दुष्ट स्वभाव के हैं, विप्रों से द्रोह करने वाले नास्तिक लोग हैं, ऐसे लोग इस कथा के श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इस तरह से ये भी बता दिए। और कथा काल में कोई विपरीत भोजन आदि नहीं करना चाहिए। यहाँ बताए बैगन की सब्जी और भी बहुत से प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब भी बताए यहाँ पे। इस तरह से यहाँ बहुत लंबा ये महात्म्य और अधिकारियों के विषय में वर्णन हुआ है, संक्षिप्त में बता दिया। और यहाँ बताया कि जो भागवत है, देवी भागवत, जो कोई भी इसका पाठ कर ले, आधा श्लोक भी, आधा पाद भी, एक पाद भी अगर इसका पढ़ता है प्रतिदिन, तो परम गति की प्राप्ति करता है। वैसे तो इस पुराण को सर्वप्रथम भगवती ने ही आधे श्लोक में ही कहा था, किंतु बाद में वही शिष्य और प्रशिष्यों के माध्यम से बहुत अत्यंत विस्तार हो गया उसका, इसलिए आधा श्लोक अन्यत्र पुराणों में आया है कि वटपत्रे शयानाय विष्णवे बालरूपिणे भगवत्यैव इदं प्रोक्तम अखिलम सर्वार्थदम सर्वं खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति कद सनातनम। इस तरह से ऐसा आधा श्लोक बोला है, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे छोड़ करके कुछ भी सनातन नहीं है। ऐसा आधे श्लोक में ही भगवती ने कहा था। कालांतर में शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से उसी का विस्तार हो गया। यहाँ बताया गायत्री से बढ़ करके धर्म नहीं, गायत्री से बढ़ करके तप नहीं, ये गायत्री देवी भगवती से बढ़ करके कोई देवता नहीं, गायत्री से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं।
जो गान करने वाले की रक्षा करती वही गायत्री है, यही देवी है, वही भगवती है। इस भागवत में उनका बहुत विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। और अंतिम में भी कुछ स्तुति आई है। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरीशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशकापि च ते किमुतान्यदेवास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः। रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्थास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। सुधा कूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युतशक्रादेर्महर्षि विरूपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। देखिए 4 श्लोक आया। जिसके संपूर्ण प्रभाव को न तो ब्रह्मा जी जान सकते हैं, न विष्णु जान सकते हैं, न शिव जी जान सकते हैं, न तो शेष भगवान ही जान सकते हैं। तो जब उनके देवी के अंश लोग ही उनके प्रभाव को नहीं जान सकते हैं, अन्य देवता मनुष्य आदि जान पाएंगे, इसके बारे में क्या कहना। ऐसी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिसके चरण रज के धूलि पा करके, है ना, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, विष्णु पालन करते, रुद्र संहार करते हैं। हाँ, अन्य जो है कोई समर्थ नहीं है, अन्य लोग उस कार्य को में समर्थ नहीं है, दूसरे उपाय से समर्थ नहीं, देवी की चरण रज से ही सब करते हैं। ऐसे जगदम्बिका को बारंबार प्रणाम है। फिर आगे आया कि जो अमृत सागर में कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप के मणिमय भवन में जो चित्र अत्यंत चित्रकारी से युक्त है, उसमें विराजने वाली अम्बा है, जो शिव के हृदय में भी विराजमान रहती है, जो जिनका मुखमंडल स्मेरवदना मुस्कान से युक्त है। ऐसी भगवती को का ध्यान करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। तो जो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा पूजित है, मणिद्वीप निवासिनी है, ऐसी भगवती संसार का कल्याण करे। इस तरह से देवी भागवत के अंतर्गत 5 अध्याय महात्म्य संबंधी है। इसका विचार तो हम लोगों ने किया, श्रवण किया। आगे जो मुख्य पुराण आरंभ होगा, पहले पूर्वार्ध आएगा, फिर उत्तरार्ध आएगा, इसका श्रवण आगे होगा। क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया कि अनध्याय के दिन ही मुझे समय मिलता है। उस दिन अनध्याय जब आएगा तभी मैं इसका जो है 1 घंटे का पाठ करेंगे। तो आगे जो अनध्याय अष्टमी आएगा या उसके पहले जब भी आएगा तो फिर आगे ये बताया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।